नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द नॉलेज एक्सप्लोरर। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कि हम हमारी इंग्लिश नॉलेज कैसे और क्यों इम्प्रूव करें। तो इंग्लिश एक वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया में। हमारे दिल के सबसे करीब जो चीज है, नहीं तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी तो हम इंग्लिश में यूज करते हैं। आजकल तो वैसे नए जनरेशन का छोटा बच्चा भी ठीक से इंग्लिश बोल लेता है, बट जब हमारी बात आती है प्रोफेशनल इंग्लिश के बारे में, तब हम सबकी बत्तियां गुल हो जाती है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अभी भी इंग्लिश प्रॉपर समझती ही नहीं। मैं जो भी ट्वीट्स करता हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूँ, वो उनको ठीक तरह से वो देखते तो है बट ठीक तरह से समझ नहीं पाते। वैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, बहुत सारा अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ वहाँ पे, और उससे भी अच्छा कंटेंट डालने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद जाके जरूर फॉलो करना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो मेरा वो वाला कंटेंट देखने के बाद उन लोगों का एक ही कमेंट रहता है, लड़के हो चुप रहो अंग्रेजी के चौधे। तो देखिए भाई लोग, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इंग्लिश ये लैंग्वेज आपको आपके फ्यूचर में, आपको खुद की इंप्रूवमेंट के लिए या आपको खुद को स्केल करना है आपके लाइफ में, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको 100% काम आएगी नियर फ्यूचर में। फिर आते हैं सेकंड कैटेगरी वाले लोग, जिनको इंग्लिश समझती तो है बट वो थोड़ी बहुत प्रॉपर उनको समझते नहीं है, या फिर वो बोल नहीं पाते ठीक से। डीप मीनिंग उसका क्या रहता है वो उनको नहीं समझता, बट ऊपर ऊपर से समझता है, लाइक थोड़ा बहुत समझता है। तो भाइयों देखो, अपने को थोड़े बहुत से थोड़ा अभी आगे बढ़ने का चाहिए। तो अपनी इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना रहेगा वो बताऊंगा, वीडियो पूरा देखो, प्रॉपरली बताऊंगा आपको भी। और उसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी वाले लोग, मेरे जैसे लोग जिनको इंग्लिश प्रॉपर समझती है, लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग somewhere they just fumbles away and they just don't remember proper words at that situation which they should use. तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग जिनको इंग्लिश ज्यादा ही हार्ड जाती है, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि भाइयों अपने टीचर्स पे ध्यान दो। अगर आप स्कूल में हो तो अपने टीचर्स पे ध्यान दो, और अगर आप कॉलेज लेवल तक आ चुके हो बट लाइक इंग्लिश आपको प्रॉपरली नहीं आती है, तो अभी लॉकडाउन में वैसे भी घर पे बैठे हो, तो घर पे बैठे बैठे तारक मेहता देखने से अच्छा है कि इंग्लिश क्लासेस ले लो। अगर क्लासेस नहीं ले सकते तो बहुत सारे ऑनलाइन एप्स है पूरे इंटरनेट पे जो कि आप दे सकते हो। उसमें से मैं एक बेटर आपको सजेस्ट करूंगा कि जो स्किल्स नाम का एक ऐप है, उस पर इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉपर कोर्स है कंप्लीटली। उसमें ग्रामर, आपको कैसा बोलना है, कैसा पढ़ना है, कैसे लिखना है, सभी प्रॉपरली पता है, तो वो भी आप देख सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो आपको फ्री में भी इंग्लिश कोचिंग देते हैं, सो आप उनसे सीख सकते हो, वहाँ पे क्विज दे सकते हो और वहाँ पे आपका खुद की इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। तो अब बारी आती है सेकंड कैटेगरी वाले लोगों की जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई इंग्लिश कंटेंट देखो, कौन सा भी कंटेंट हो, इंफोटेनमेंट कंटेंट हो, फैशन कंटेंट हो, या फिर सेल्फ हेल्प कंटेंट हो, इम्प्रूव डिसिप्लिन कंटेंट हो, मोटिवेशनल कंटेंट हो, जिम का कंटेंट हो, या फिर मैं बोलूंगा कि ना सही तो सही एटलीस्ट स्टैंड अप कॉमेडी देखो। अगर आपको इंफोटेनमेंट बोरिंग लगता है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखो, स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस देखो। आपको उसमें भी बहुत सारा इंग्लिश सीखना पड़ेगा। आपके कानों में जितना इंग्लिश सुनोगे आप उतना आप अच्छे से बोल पाओगे, लिख पाओगे, या फिर आपको समझ में आएगा, राइट। और उसके बाद वो भी नहीं आता आपको तो फिर ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, भले ही हॉट टेलर स्विफ्ट को देखो, कैमिली कबेले को देखो, या फिर लड़कियों के लिए जैन मलिक को देखो, या फिर चार्ली पुथ को देख लो। बट जितना इंग्लिश आपके कानों पे पड़ेगा उतना आप समझ पाओगे इंग्लिश को। थर्ड कैटेगरी पीपल जिनको इंग्लिश समझती तो है, दे अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, दे राइट इंग्लिश वेल, दे स्पीक इवन डिसेंट इंग्लिश, बट दे कांट स्पीक इट प्रोफेशनली और they can't speak fluent English. So what we can do to improve ourselves? What I will suggest to this third category people, that start reading goddamn books. They have hell lot of knowledge, and like whenever you read any book, just keep a dictionary by your side. So whenever you don't understand the meaning of a word, so you directly check that word at that time when you are reading that book. It will help you a lot.
start listening to English podcasts. Podcasts are the conversations between smartest people in their industry. So when you listen to the people in English and like the things that they speak, they always add value in your lives. So English podcasts are the best one to improve your speaking skills, or you can listen the language properly. You can pronounce the language properly. And if you ask me a podcast suggestion, obviously TRS, The Ranveer Show. क्योंकि देखो इंग्लिश एक वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है. आप दुनिया में कहाँ भी जाओगे 10 में से 6 लोगों को इंग्लिश समझती है या फिर उनको बोलनी आती है. तो इंग्लिश एक सिर्फ अंग्रेजों ने इंडिया को दिया हुआ कर्ज है ऐसा बोलने की जगह हम उन बूढ़े लोगों के जिन्होंने हम पे 350 इयर्स रूल किया, उनसे भी हम अगर कोई अच्छी चीज सीख सकते तो हम सीखना क्यों नहीं चाहते. इन माय पर्सनल ओपिनियन, मैं भी एक मराठी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ. सो मेरी भी इंग्लिश स्किल्स उतने अच्छे नहीं है जितने मेरे इंग्लिश मीडियम के CBSE वाले जो मेरे दोस्त थे उनके इतनी मेरी इंग्लिश बेटर नहीं है. बट इन माई 10th स्टैंडर्ड आई हैव वन गुड फ्रेंड. उसके साथ मेरा एक लाइक कॉम्पिटिशन चालू था हमारे स्कूल में कि कौन इंग्लिश में सर को आंसर देगा, कौन इंग्लिश में सबसे ज्यादा बोलेगा या फिर कौन प्रॉपरली रीड कर पाएगा. तो उस हेल्दी कंपटीशन की वजह से मैंने अपनी इंग्लिश स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया. बिकॉज ऑफ दैट वन हैबिट आई गेस वी बोथ विल स्केल अप इन आवर पर्सनल, इन आवर प्रोफेशनल एंड इवन आवर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट. तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. बेल आइकन तो आपको पता ही है क्या करता है. और दोस्तों जितना हो सके वीडियो शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतने ही लोगों की हेल्प होगी उनकी इंग्लिश स्किल्स बढ़ाने के लिए, और उतनी मेरी भी हेल्प होगी मेरे सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए. सो या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल के सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं. जो स्किल्स आपका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है तो वो जरूर चेकआउट कर लेना. पॉडकास्ट का भी लिंक डाल दूंगा मैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.